साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आपके जॉइनिंग आदेश में आपको क्या देखना है। साथियों, विभिन्न मीडिया के माध्यम से और आप सभी को सूचना है कि आपका जॉइनिंग आदेश आने ही वाला है, किसी भी दिन आ सकता है। तो साथियों, मैं भी आपको अग्रिम बधाई देता हूं साथियों। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं उस पर साथियों अपन चर्चा करते हैं। साथियों, क्या होता है, जैसे ही जॉइनिंग आदेश आता है तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे जब तक आप ऑर्डर देखते नहीं हैं उससे पहले क्या होता है, आपके साथियों का, आपके फैमिली मेम्बर का आपके पास फ़ोन आने लग जाता है। ठीक है, उस फ़ोन को अटेम्प्ट करते करते आप साथियों ये भूल जाते हो, वो क्या आपसे सीधे पूछेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हुई है। आप क्या करते हैं, जैसे ऑर्डर देखते हैं फ़ौरन उसमें जा कर के आपके डिपार्टमेंट का नाम देख लेते हैं और उन्हें बता देते हैं। साथियों, जो चीज़ देखनी है वो तो आप भूल गए, क्या देखना है वो मैं भी बताता हूँ। दूसरी चीज़ साथियों, आप आराम से देखें, पोस्टिंग ऑर्डर को जल्दीबाजी ना करें। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, मानवीय भूल हो जाती है। ठीक है, जैसे ही आप उसके अंदर साथियों दो चीज़ें होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, उसके अंदर एक तो क्या होता है, एक तो मेरिट क्रमांक होता है, दूसरा होता है लिंक नंबर। तो साथियों, मेरिट क्रमांक और लिंक नंबर ये आपके लिए पूरी सर्विस में काम आएंगे। अब साथियों, जब आपका पोस्टिंग ऑर्डर आएगा तो हो सकता है उसमें लिंक नंबर नहीं दिया जाए। ठीक है, इसमें टाइम लगता है, या दे भी दें साथियों, इसकी अपन कुछ कह नहीं सकते। तो यदि दे दिया तो आपको इसको नोट करके रखना, अलग से अपने मोबाइल में भी रखना है, मेरिट नंबर और लिंक नंबर। मेरिट नंबर तो देंगे ही देंगे, उसी के अनुसार अब आपके का प्रमोशन वगैरह जो भी कुछ होगा उसी के अनुसार निर्धारित होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मेरिट नंबर वगैरह आपने नोट करके रख लिया। जब भी कोई भी एप्लीकेशन कहीं भी लिख रहे हैं, अब आपकी पहचान कहलाएगी मेरिट संख्या। ठीक, आपको ओब्लिक लगा के 2024 में हो रही है, तो जैसे कि आपकी मेरिट संख्या 150 है तो 150/2024 लिखना है। यदि 25 में तो ओब्लिक 2025 आपको लिखना है। ठीक है साथियों, वो उसमें क्लियर मेंशन होगा, तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन लिखते तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ साथियों, क्या होता है, जैसे आपका पोस्टिंग ऑर्डर आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसमें आपकी फ़ोटो भी लगी होगी, आपकी डीओबी भी होगी, आपका पोस्टिंग स्थान जो भी है वो भी होगा, और भी बहुत सी चीज़ें होगी उसके अंदर। तो आपको एक एक डिटेल को बड़ी बारीक से देखना, जल्दीबाजी नहीं करना, पहले कह रहा हूँ मैं, क्योंकि हो सकता है किसी का सरनेम में गड़बड़ हो, किसी की स्पेलिंग में गड़बड़ हो, तो ये ध्यान रखना है। अब मान लो ऐसा किसी के साथ बाई चांस हो जाता है, किसी के सरनेम में या कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो आपको मतलब कि परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला तो अपना यह है कि उस ऑर्डर के अंदर जो शर्तें दी गई है वो पढ़ने के बाद में, मान लो जैसे कि कह दिया गया कि आपको मेडिकल लेके आना है, तो आपको सबसे पहले उसके पीछे भगना चाहिए, मेडिकल वगैरह ले लो और वहाँ जहाँ पोस्टिंग पैलेस दिया गया वहाँ जा कर के ज्वाइनिंग कर लो। अब बात ये आती है कि जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो जो पोस्टिंग पैलेस है साथियों, कई बार ऐसा होता है कि आपने सुना ही नहीं कि वो पोस्टिंग पैलेस किस जगह पे है। तो आपको कुछ ही नहीं करना, आपको डीटी की साइट पे जाना है। डीटी की साइट पे हम एक सिविल लिस्ट दी गई है, उसमें हम सबका एक डाटा दिया गया है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं जहाँ जहाँ W1 W2 नियुक्त है उनकी डिटेल है। आप वहाँ पे सर्च करके उस डिपार्टमेंट का नाम सर्च करके संबंधित जो भी हैं W1 या W2 जो भी है उनसे कॉन्टेक्ट करके उसका एड्रेस ले सकते हैं, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, अपनी जो महत्वपूर्ण बात जिस पे कर रहे थे कि ये किसी के नाम में कोई गड़बड़ हो जाती है, तो आप क्या करना, पहले ज्वाइन करना, ज्वाइन के करने के बाद एक एप्लीकेशन देना। वो एप्लीकेशन एक तो होगी डीटी के नाम, ठीक है, उसमें लिखा जाएगा इसके स्थान पे यह अंकित करने कर दुरुस्त करावें। ठीक है, मान लो कोई हो जाती है गलती। और दूसरी चीज़, जहाँ पर आपकी नियुक्ति होती है वहाँ पर भी एक एप्लीकेशन देनी चाहिए। अब साथियों, आप एक सरकार के प्रतिनिधि हैं, सरकार के प्रतिनिधि होने के कारण साथियों, अब आप किसी भी प्रकार की मीडिया के माध्यम से या किसी भी तरह के कोई भी ऐसी वैसी बातें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब जैसे आपने ज्वाइन कर ली, अब इसके लिए एक सरकार डीटी ने एक सर्कुलर भी निकाला हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो
उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आपकी क्या पोस्टिंग होती है उस पैलेस में आप जाएंगे, वहाँ पे एक एप्लीकेशन जो आपको देनी है, वो जैसे कि मैंने सेल्फ बनाई थी कल और आप लोगों को बताया भी था वीडियो के माध्यम से। यदि वो नहीं मिले तो आप मेरे से ले सकते हैं और उसमें संशोधन भी हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से अपने बड़े भाई को या परिवार में जो भी है उनको दिखा करके उसको संशोधन करके उसके वो मॉडिफाई करके आप उसको दे सकते हैं एप्लीकेशन को, पहली चीज़। ठीक है साथियों, अब बात ये आती है कि उस पोस्टिंग ऑर्डर जैसे ही आएगा तो आपको सबसे ज़्यादा सावधानी क्या रखनी चाहिए। सबसे ज़्यादा सावधानी तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, आपका नाम वगैरह जो भी है वो देखना है। दूसरी चीज़, उसमें कुछ शर्तें आएगी। अब शर्तें क्या होता है कि सर साथियों बहुत जल्दी पढ़ते हैं आप लोग, जल्दी नहीं पढ़ना है। आप क्या करते हैं कि वो पूरा ऑर्डर ही नहीं पढ़ते हैं, खुशी के मारे पागल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। उसको एक एक वर्ड्स को पढ़ें, ठीक है। उस एक एक वर्ड्स को पढ़ने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा इसमें वास्तविक रूप से ये क्या पोस्टिंग मेरी अस्थायी है या स्थायी है। ये भी क्लियर लिखा होगा उसमें कि आपकी पोस्टिंग अस्थायी है या स्थायी है। उसमें देखना आप क्लियर लिखा होगा आपकी पोस्टिंग पूर्णतः अस्थायी रूप से है। ये क्यों लिखा जाता है साथियों वर्ड, ये इसलिए लिखा जाता है कि आपकी एक विभागीय परीक्षा भी होती है, उस विभागीय परीक्षा को आपको पास करना होता है, उसके लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो ट्रेनिंग जो होगी उसको बड़ी शालीनता से आपको करना है। और बहुत से साथी क्या है कि इसको मजाक ले लेते हैं, तो ऐसा उस साथ में उस ऑर्डर में देखना, उसमें साफ क्लियर लिखा होगा 2 से अधिक बार फेल होने पर आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है। तो विशेष सावधानी रखनी है आपको। अब मैं आपको एक जो अभी सर्कुलर डीटी ने जारी किया, डीटी ने साथियों एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें ये कहा है कि अब आप कोई भी काम करते हैं तो आपको सूचना देनी होगी, उसके बाद ही कोई काम करें। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप कोई भी परीक्षा वगैरह देते हैं तो उसमें बैठने की भी एप्लीकेशन, बैठने फॉर्म भरने की भी एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी, ठीक। एग्ज़ाम देने की भी एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी, हर चीज़ की अब आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी साथियों। ठीक है साथियों, ये डीटीए का एक सर्कुलर है 10 अगस्त 2018 को। इसमें जो कहा गया है मैं एक बार उसको आपको बता देता हूँ जिससे कि आपके ये क्लियर हो जाए आपको क्या करना है कैसे नहीं करना। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के समस्त कार्य, ये क्या सबके लिए को निर्देशित किया गया था, अपने को निर्देश दिए गए। क्या निर्देश दिए गए, एक सेकंड, कि किसी भी सेवा से संबंधित मामले में, कोई भी सेवा का कोई सर्विस का कोई मामला है, ठीक, अर्थात सेवा का मामला होता है आपका जो भी सेवा से संबंधित कोई भी मामला है, तो प्रथमतः सबसे पहले संबंधित कार्मिक के प्रतिस्थापन विभाग अर्थात जहाँ पर आपकी पोस्टिंग दी गई है और ओब्लिक कार्यालय में, अगर जो प्रतिस्थापन नहीं समझता है तो उसका मतलब वो उस कार्यालय में अपनी परिवेदना प्रस्तुत करे। अर्थात आपको कोई दिक्कत है तो सबसे पहले जहाँ पोस्टिंग है वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन देनी है। पहले ये चीज़ क्लियर कर दी है। यदि पदस्थापित विभाग ओब्लिक कार्यालय द्वारा संबंधित कार्मिक की परिवेदना का निस्तारण या निर्णय नहीं किया जाता है, अर्थात आप जहाँ पे पोस्टिंग है और आपको कोई दिक्कत है तो उसने कोई निर्णय नहीं लिया, ठीक, तो इसके बाद आप क्या करोगे, नियोक्ता अधिकारी अर्थात निदेशक कोष एवं लेखा राजस्थान में अपनी परिवेदना प्रस्तुत करे। सबसे पहले तो आपको जहाँ पोस्टिंग है वहाँ आपसे कोई दिक्कत है तो वहाँ एप्लीकेशन देंगे, वहाँ उसका निराकरण नहीं होता है तो कुछ समय बाद में आप क्या करेंगे, उसको एप्लीकेशन को सेकंड तक कहाँ देंगे, डीटीए देंगे, ठीक। फिर यदि इस निदेशालय द्वारा कार्मिक की परिवेदना निस्तारण निर्णय से संबंधित कार्मिक को संतुष्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, मान लो कि आपने इसको दिया डीटीए को दे दी लेकिन उन्होंने डीटीए ने जो निर्णय लिया आप उससे असंतुष्ट हैं, ठीक है, तो आप संबंधित कार्मिक नियमानुसार अपीलीय अधिकारी अर्थात वित्त विभाग के समक्ष अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सकता है। जो अपीलीय अधिकारी होता है वित्त विभाग, वहाँ अपनी परिवेदना दे सकता है कि साहब मेरे ये जो भी आपके होगा ये सही नहीं है, मैं डीटीए के आदेश से असंतुष्ट हूँ। यदि कोई कार्मिक अपीलीय अधिकारी अर्थात विधि विभाग द्वारा परियोजना के निस्तारण से भी संतुष्ट नहीं होता है तो वह कार्मिक सेवा संबंधी मामलों में नियमानुसार सक्षम न्यायालय की शरण में जा सकता है। अब ये मामला जो है दो चीज़ के लिए हुआ। पहला तो है यदि कोई व्यक्ति कोई न्यायालय कोई मामला है जिसे कोर्ट केस में जाना चाहता है
तो कोर्ट केस में जाने से पहले आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। और दूसरा, सामान्य जो मामले होते हैं उसमें भी साथियों आपको यही करना है, सबसे पहले अपने कार्यालय को एप्लीकेशन देती है, फिर उसके बाद डीटीओ को देना है, फिर जिससे कि आप एक चैनल से आप चल सकें। इसलिए ये ध्यान रखें कि कोई भी जल्दीबाजी नहीं करें। जैसे ही पोस्टिंग हो जाती है तो आपको नियमों के अनुसार ही काम करना है। आपकी जो नोटिंग है ना, वो ही सबसे मोस्ट होगी ऑफिस के अंदर साथियों, सबसे नीचे आप रहेंगे। ठीक है, क्या नोटिंग के मामले में के अंदर कहना है, अकाउंट्स के मामले में, अकाउंट्स में सबसे पहले आप रहेंगे, फिर उसके बाद आपके ऊपर डब्ल्यू सेकंड होगा, डब्ल्यू फर्स्ट होगा, एओ होगा, एफए होगा। ये एक चेन होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है ये चेन सबको सभी डिपार्टमेंट में मिले। हो सकता है कहीं केवल जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होगी, कहीं जूनियर अकाउंटेंट और डब्ल्यू फर्स्ट की भी होगी, कहीं दोनों की होगी, डब्ल्यू फर्स्ट भी होगा, डब्ल्यू सेकंड भी होगा, एफए एओ सब होंगे। तो जहाँ तक हो सकता है आपको नहीं आता है तो आप आराम से पूछ करके उसको पूरा करने की कोशिश करें और जल्दीबाजी ना करें। ठीक है साथियों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।